दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको सिर्फ 4 शब्द बताऊंगा उर्दू के, लेकिन आप यकीनन उनके बारे में आज जो जानेंगे वो पहले से नहीं जानते होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं हूं मोइन शम्सी, ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर अपनी तरह का एकमात्र चैनल जो कि शुद्ध उच्चारण को समर्पित है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शुद्ध उच्चारण को समर्पित एकमात्र चैनल अपनी तरह का माई हिंदी माई उर्दू देख रहे हैं आप। तो आज का पहला शब्द है तौफीक। देखिए, तौफीक नहीं है ये। मैं बार बार कहता हूँ कि क़ अक्षर का साउंड सबको सीखना चाहिए। वैसे तो हर अक्षर का साउंड ठीक ठीक सीखना चाहिए, लेकिन क़ तो ज़रूर ही सीखना चाहिए, क्योंकि आज इसकी बुरी हालत है। इस अक्षर को उर्दू वाले भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, ख़ास तौर से नई नस्ल यानी कि नौजवान जो हैं आजकल हमारे, वो क़ अक्षर को क बोल रहे हैं। ऐसा न करें। क़ होता है, क होता है। यहाँ तौफीक शब्द है और तौफीक में क़ है, क़ यानी क के नीचे नुक्ता। तौफीक नहीं, तौफीक नहीं, तौफीक। तौफीक शब्द अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका अर्थ है कुदरती तौर पर ऐसे हालात पैदा हो जाना जिनसे मनोकामना पूरी होने में आसानी हो। और इसका एक अर्थ है ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य, ताकत, उमंग, हौसला, जोश, पात्रता, योग्यता यानी काबिलियत यानी कि एबिलिटी। इतने अर्थ बता दिए। देखिए, मैंने आपको तौफीक। इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमान लोग दुआ मांगने में अक्सर करते हैं। जब अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं तो वो अक्सर इस तरह के जुमले बोलते हैं कि या अल्लाह तू हमें नेकी की तौफीक अता फ़रमा, या अल्लाह तू हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमा। तौफीक। तो ये शब्द आपने यकीनन आज अच्छी तरह से बोलना सीख लिया होगा और इसके बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। आज के लिए इस शब्द के बारे में इतना ही काफ़ी है। अगला शब्द है अहद। देखिए, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको अहद शब्द के बारे में बताया था और उसके बारे में बहुत सी जानकारी दी थी। ये शब्द जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अहद, ये उसी वक्त बता देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। आज मुझे याद आया तो इस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ। ये है अहद। अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वन यानी कि एक, और यूनिक एकमात्र। और वैसे यूनिटी के लिए भी ये शब्द आता है अरबी में, अहद। जो मुस्लिम लोग हैं वो जानते हैं कि कुरान में कई बार ये शब्द आया है। कुरान का एक चैप्टर है, सूरह इखलास कहलाता है। उसकी पहली लाइन है कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये वही शब्द है अहद। नामों में ये शब्द आता है। अब्दुल अहद एक नाम का जिक्र मैंने पिछली मुलाकात में किया था, तो वहाँ अब मैं सोचता हूँ कि अब्दुल अहद नाम जो मैंने उस दिन जिक्र किया था जिसका, वहाँ पर ये शब्द मुझे बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं। अब्दुल अहद या अब्दुल अहद का मतलब है, इस वाले अहद शब्द की बात कर रहा हूँ। अब्दुल अहद अगर हम लिखें और उसमें ये वाला अहद या अहद शब्द लिख दें तो इसका मतलब होगा एकमात्र का बंदा, यानी अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा, ईश्वर का बंदा। तो अहद। इसके बाद एक शब्द है तालिब। तालिब भी अरबी से उर्दू में आया। इसका अर्थ है इच्छुक यानी इच्छा रखने वाला, ख्वाहिश रखने वाला, ख्वाहिशमंद, तलब रखने वाला, तलबगार, उम्मीद लगाए रहने वाला, उम्मीदवार, अभिलाषा करने वाला, अभिलाषी, आकांक्षा रखने वाला, आकांक्षी, चाहत रखने वाला। ठीक है। और वैसे लालायित भी इसका एक अर्थ है, लालायित। अंग्रेज़ी में कहूँ तो सीकर, कैंडिडेट। अब यकीनन आप समझ गए होंगे तालिब शब्द का अर्थ। वैसे ये नाम भी होता है तालिब। इसके बाद एक शब्द है मुतबादिल। मुतबादिल, हिंदी में इसको विकल्प कहते हैं, अंग्रेज़ी में ऑल्टरनेट और ऑप्शन कह सकते हैं। मुतबादिल। तो यकीन है मुझे कि आज भी आपकी जानकारी बढ़ी होगी। किसी भी शब्द का अर्थ पूछना चाहें या उच्चारण जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। हमारे 2 अन्य चैनलों नो बकवास बातें खास और अल्फाज आवाज़ अंदाज को भी देखिए। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।